नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश में 22 साल सत्ता से दूर रहने वाली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को अब महसूस हो रहा है कि आत्ममंथन का समय आ गया है। ये बात जीतू पटवारी ने खुद अपने बयान में कही है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह बयान चर्चा का विषय बन गया है। सवाल यह उठ रहा है कि 2 साल से प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले जीतू पटवारी अब तक क्या कर रहे थे, और क्या जीतू और कांग्रेस के आत्ममंथन से कभी सत्ता का अमृत निकल भी पाएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। मध्य प्रदेश कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस को जिस तरह विपक्ष का रोल अदा करना था, दरअसल वो नहीं कर सकी। यह रंज और मलाल प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का है, जिसे उन्होंने हाल ही में अपने बयान के जरिए सामने रखा। जीतू पटवारी ने स्वीकार किया कि पिछले 2 साल में कांग्रेस विपक्ष के रूप में जिस मजबूती और प्रभावशीलता के साथ भूमिका निभा सकती थी, वैसा प्रदर्शन नहीं हो सका। यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य की राजनीति में विपक्ष की सक्रियता और उसकी भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने। हमारी कांग्रेस पार्टी की भी जिम्मेवारी है। मैं मानता हूं, मैंने कल अपने वक्तव्य में कहा था कि इनका अहंकार इतना क्यों बढ़ा। इनके अहंकार का बढ़ने का कई कारण है। उसमें एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी को भी विपक्ष की भूमिका में जनप्रतिनिधि के रूप में रहना था, नहीं रही। इससे ये भी एक कारण है उसमें, जो अपने आप की मैं कमी मानता हूं। जीतू पटवारी ये मानते हैं कि विपक्ष का मुख्य दायित्व सरकार की नीतियों, फैसलों और कार्यप्रणाली पर नजर रखना और जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाना होता है, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि कांग्रेस इस जिम्मेदारी को निभाने में कुछ हद तक पीछे रही है। हो सकता है जीतू ने यह बयान साफ गोई से दिया हो, लेकिन राजनीति में ऐसे बयान और साफ गोई अक्सर फजीहत का कारण बन जाते हैं। लिहाजा जीतू के बयान और कांग्रेस की हालत पर बीजेपी नेताओं ने तंज कस दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस खुद-बुर्द हो चुकी है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक कांग्रेस में चल रहा संक्रमण काल कांग्रेस को डुबाने के लिए काफी है। आपसी गुटबाजी और बड़े बड़े नेताओं का अपमान जीतू पटवारी की परंपरा बन गई है। ऐसे में अपनी गलती मानने के बजाय जीतू पटवारी दोषारोपण करके राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में जीतू पटवारी को ठिकाने लगाने के लिए सभी नेता एकजुट हैं, इसलिए जीतू पटवारी बौखला रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जीतू पटवारी का यह बयान न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है, बल्कि सरकार को भी यह संकेत देता है कि कांग्रेस आने वाले समय में विपक्ष की भूमिका को अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की तैयारी कर रही है। लेकिन ये कब हो सकेगा और किस रूप में हो सकेगा, इसे लेकर वर्तमान में शायद कांग्रेस के पास कोई प्लान नहीं है। लिहाजा जीतू जो कह रहे हैं वो खुद जीतू के लिए ही किसी चैलेंज से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सत्ता का जतन और कांग्रेस में आत्ममंथन, इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए मौजूद है खास मेहमान। हमारे साथ अजय धवले बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। और आनंद जैन कासीवाल कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रवेश गौतम वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए। शुरुआत जी आनंद जी आपके साथ होगी। ये जीतू पटवारी का बयान इस वक्त में आया जब जो कहा जाता है कि गेंद आपके पाले में थी। माहौल कुछ ऐसा बना हुआ था कि विपक्ष के पास पूरे मौके हैं चौके मारने के, क्योंकि जो मुद्दे इस वक्त प्रदेश में गरमाए हुए हैं, आखिर कहां कमी रह गई है? कौन सा मंथन था जो याद आ गया जीतू पटवारी को कि 2 साल से काम तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या गलती हो गई, क्या याद आ गया, आत्मग्लानि का भाव हो गया कि याद आ रहा है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्रिय नहीं रह पाए? तो चलिए, तकनीकी दिक्कत के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है, चर्चा की कोशिश दोबारा करेंगे, लेकिन शुरुआत यहां पर हम कर लेते हैं। हमारे साथ अजय जी भी जुड़े हुए। अजय जी, ये कांग्रेस का ग्लानि का भाव है जो कहा जा रहा है कि आत्ममंथन नहीं कर पाए हैं और आत्ममंथन अब करेंगे आगे जाकर। क्या ये बीजेपी को फायदा मिलेगा इससे, या लग रहा है कि कांग्रेस को भी एक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए प्रदेश के अंदर, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र तभी रहता है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हो? देखिए संयम जी, हम तो बार बार ये अपेक्षा करते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाए, लेकिन हर बार हमने ये देखा है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी है, वो अपना घर, अपना कुंबा में जिस प्रकार से अंतरकलह से जूझ रही है, इससे मध्य प्रदेश की जनता को भी इससे कुछ लाभ नहीं होगा। हमने हाल ही में देखा है कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश कांग्रेस के सर्वाधिक असफल जीतू पटवारी सिद्ध हुए। उनके नेतृत्व में 4.5 लाख से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता
2024 के लोकसभा चुनाव के समय अन्य राजनीतिक दलों में गए। फिर हमने देखा है कि पहली बार मध्य प्रदेश कांग्रेस 0 सीटों पर आई लोकसभा चुनाव में, वो हमने देखा है जीतू पटवारी जी का ही नेतृत्व। उसके बाद अनेक ऐसे घटनाक्रम आप याद कर लीजिए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का वो बयान जब वो कहते थे कि बैठक की आहूत कर ली जाती लेकिन एजेंडा सर्व नहीं किया जाता, हमें बिना एजेंडे के बैठकों में बुला लिया जाता है। उसके बाद कई महत्वपूर्ण अवसर पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी का अनुपस्थित रहना। वर्तमान में यदि हम बात करें तो प्रदेश प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की लड़ाई, हाल ही में जीतू पटवारी जी ने संगठन महामंत्री सभी जिलों में नियुक्त कर दिए थे और प्रदेश प्रभारी जी ने उसको प्रदेश प्रभारी हरीश प्रभारी जी ने उसकी नियुक्ति को रद्द करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में या कांग्रेस में इस प्रकार का कल्चर नहीं कि संगठन महामंत्री जिलों की नियुक्ति की जाए। उसके बाद हमने देखा कि हाल ही में टैलेंट सर्च कमेटी बनाई थी प्रवक्ताओं की नियुक्ति के लिए, तो उसका विवाद किस प्रकार से था, मीडिया विभाग के अध्यक्ष को इससे बाहर कर दिया, मुकेश नायक जी का आनंद फानंद में इस्तीफा देना। अभी हाल ही में यदि घटनाक्रम याद करें तो दिग्विजय सिंह द्वारा तो अजय जी, जीतू पटवारी का नेतृत्व कमजोर है, ये आला कमान को नहीं दिख रहा है, खुद ग्लानि का अभाव जीतू पटवारी को आ रहा है। देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस की में क्या ठीक किया जाए, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से नेतृत्व परिवर्तन करके एक युवा को अवसर दिया था, क्योंकि वो युवा की कभी प्राथमिकता ही नहीं रही, वो अहम से कभी आगे बढ़ नहीं पाए, वो व्यक्ति विशेष की पूजा करने वाले व्यक्ति, संगठन गढ़ना उनका काम नहीं। हमने इसके पूर्व भी उनके बयान सुने जब वो कहते हैं कि पार्टी गई तेल लेने, आप तो मुझे चुनाव जिताइए। तो जिस व्यक्ति का स्वयं के प्रति इतना स्वयं के प्रति भाव रहा हो, वो क्या संगठन के कार्यकर्ताओं को मजबूत करेगा? संगठन जवाब ले लेते हैं आनंद समर्पण का भाव क्या कासलीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आनंद ये जी, सारे जो विषय बयान यदि सामने एकत्रित आया है एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीतू पटवारी का ये बयान जो दिया गया है कि आत्ममंथन करना होगा, और एक सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष की भूमिका निभाने में हम जरूर कमजोर रहे, विरोध करने में कमजोर रहे मुद्दों को लेकर। कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो लगते हैं कि विपक्ष को उठाने चाहिए थे? और दूसरी तरफ आपने जिला अध्यक्ष बनाया अलग अलग जो जिलों के अंदर थे मध्य प्रदेश में, और एक समन्वय समिति जो गठित की गई थी, उसमें भी जीतू पटवारी का एक बयान आया था कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, सब दिल्ली से तय हुआ है। कहां कमी है? नेतृत्व में कमी है या फिर बैठकें आप जो करते हैं वो उनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है? नहीं, पहले जीतू पटवारी जी का वो बयान सुनाइए जो उन्होंने दिया है, क्योंकि वो मेरे नॉलेज में नहीं है, तो वो सुनाइए कि उन्होंने क्या बोला है, फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया दूंगा। मैं आपको बयान बता देता हूं। जीतू पटवारी जी का ये कहना है, प्रदेश के अंदर जो विपक्ष है वो भूमिका हम सक्रिय नहीं निभा पाए, ये हमें मालूम है इस बात का कि हम कमजोर रहे निभाने में जो विपक्ष की भूमिका रही है, लेकिन उसको लेकर हम आत्ममंथन करेंगे और दोबारा नई ताकत के साथ आएंगे। शब्द अलग हो सकते हैं, मेरे मंतव्य यही है। तो ये तो हम बोल ही चुके हैं कि संगठन सृजन के माध्यम से हम कांग्रेस को वापस एकजुट करके और धरातल पे काम करेंगे, और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम पिछले 1 साल से संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कुछ कमियां अगर हो सकती तो उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए, पर बीजेपी को इतनी चिंता क्यों है हमारे संगठन की? क्योंकि वो जीतू पटवारी से घबरा गए। जो 2 साल में जीतू पटवारी जी ने विरोध प्रदर्शन किए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उससे बेचैन हो गई है बीजेपी और घबराहट में है। तो ये तो हर संगठन में होता है, संगठन सृजन में नहीं है। हमने तो खुला बोला कि संगठन सृजन हो रहा है और उसमें ये प्रक्रिया है। तो लोकतांत्रिक पार्टी, हम तो सब चीजें स्वीकार करते हैं, गलती है तो भी, अच्छा है तो भी, पर हम आज की तारीख में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पिछले 2 साल में विपक्ष की मजबूत भूमिका के साथ निभा रहे हैं, और जिससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। चलिए, आप मान रहे मजबूत भूमिका है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष शायद नहीं मान रहे। मैं आता हूं आपके पास। प्रवेश जी, प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। इस वक्त इंदौर मामले को लेकर बैकफुट पर बीजेपी है, कांग्रेस के पास अच्छी लीड है। हम देखें कि लोकतंत्र में लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए पूरा मौका है। ऐसे में जीतू पटवारी का बयान, देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले संयम जी, ये हमें समझना होगा कि कांग्रेस की जो आंतरिक गतिविधियां हैं वो कैसे चल रही हैं। कांग्रेस में पावर को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। यदि आप उसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे जी, तो जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इस समय शायद केसी वेणुगोपाल जी हैं, सारी पावर उनमें समाहित है, और उनसे जुड़े हुए अलग अलग नेता हैं मध्य प्रदेश के। यदि आप देखें तो जीतू पटवारी और उमंग सिंघार की इंटरनल जो समीकरण है वो बहुत अच्छे नहीं हैं। विधानसभा में जो मेरी जानकारी है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जो मुझे सामने से समझ में आता है, दिखता है, विधानसभा में कांग्रेस की रणनीति नेता प्रतिपक्ष के कहने पे तय हो रही है शायद। वहीं संगठन को लेके जब बात आती है तो कई ऐसे नीचे के नेता हैं जिनकी डायरेक्ट दिल्ली से अपॉइंटमेंट होती है,
तो वो ज़्यादा तवज्जो प्रदेश अध्यक्ष को देते नहीं, क्योंकि उनको रखना और हटाना दोनों ही केंद्र सरकार के उसमें है। बात कर लेते हैं इंदौर की, तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी, जो मुझे ऐसा लगता है जो बयान दिया है कि हमें विपक्ष की भूमिका सही निभानी है, उसका कारण ये है कि कांग्रेस पार्टी में बिखराव दिख रहा है। कई बार एक ही मुद्दे को लेके अलग अलग नेता अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, डायरेक्ट मीडिया को बुलाया, बाइट दे दी, जो एक प्रोसेस होना चाहिए। जबकि बीजेपी में एक कैडर बना हुआ है, बाइट देने के लिए अधिकृत लोग हैं, प्रवक्ता हैं, पैनलिस्ट हैं, और कुछ भी देने के पहले एक बार उनके इंटरनल, शायद मेरी जानकारी में अजय जी शायद सही बता पाए, एक सुबह बाकायदा मीटिंग होती है और डिसाइड होता है कि हमें किस लाइन पे बात करना है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। आप देखेंगे आजकल कांग्रेस के कई प्रवक्ता या कई नेता अपना खुद का चैनल बना के या अपना खुद की एक न्यूज़ फॉर्म में लेके प्रोड्यूस करने लगे कि उन्हें मीडिया की ज़रूरत अब नहीं है। पर खैर सवाल वो नहीं है। पर जीतू पटवारी ने जो कहा वो आंतरिक कलह कहीं ना कहीं सतह पे आ रही है। पब्लिक अभी भी, आम जनता अभी भी कांग्रेस को विरोध प्रदर्शन को तलाश रही है। इंदौर की घटना एक सुनहरा मौका था कांग्रेस को उठाने के लिए, प्रयास किए गए, पर यदि ये संगठित रूप से प्रयास होते तो शायद मुझे लगता है जनता तक या सरकार तक एक अच्छा और एक्स्ट्रा मैसेज जाता, कठोर मैसेज जाता कि नहीं, विपक्ष ने जनता की आवाज उठाई है। लेकिन रमेश जी, कभी का जीतू पटवारी के अकेले दौड़ रहे हैं क्या अभी भी? मैं जो समझ पा रहा हूं कहीं ना कहीं वो अकेले दौड़ रहे हैं। यहां मैंने फिर आपसे कहा, यदि इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो जीएसओ कहते हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनसे कितने लोग जुड़े हुए हैं और वही डिसीजन लेता है। मतलब जीतू पटवारी जी के पास भी 100% पावर नहीं है संगठन को लेके कोई डिसीजन लेने का, भले संगठन सृजन कार्यक्रम किया गया हो। नहीं, उसमें तो खुद कहा जीतू पटवारी ने कि मेरे हाथ में नहीं था, ये दिल्ली से तय हुआ। मतलब उनने खुद पोल खोल दी। ये बात क्या है, क्योंकि जिला अध्यक्ष कहां से तय हो रहा है, वहां से यदि वो मन का भी चाह रहे हैं तो शायद नहीं हो पा रहा है। जी बिल्कुल सही। और यही उन्होंने बताया है, इस जो उनके कथन आए कि पार्टी के अंदर यदि कांग्रेस, विपक्ष की बात आती है तो कांग्रेस आ जाता है, एक बृहद रूप आ जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष अलग, नेता प्रतिपक्ष अलग, बाकी जो नेता दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, विवेक तनखा और जो बड़े बड़े नाम हैं उनके गुट अलग। जब बिखराव दिखने लगता है ना तो जनता को समझ में नहीं आता कि वो किस विपक्ष के नेता की बात को माने, जीतू पटवारी जी की बात पे जाए या उमंग सिंघार पे जाए या शायद दिग्विजय सिंह पे जाए। बिल्कुल। तो ये आनंद जी, संगठन सृजन अभियान किया गया संगठन को एकजुट करने के लिए, लेकिन वही संगठन सृजन के बाद से हमने देखा है कि बिखराव देखने को मिला है। अलग अलग नाम तय किए गए, उसके बाद जीतू पटवारी का एक बयान बहुत मायने रखता था, और अब जीतू पटवारी जो बयान दे रहे हैं कि हमें विपक्ष की भूमिका में सक्रियता के साथ और आगे आना होगा, ये अच्छी बात है, पॉजिटिव थिंकिंग है। लेकिन कमियां क्या कुछ है? क्यों आखिर इतना बिखराव है कांग्रेस के अंदर? क्या गुटबाजी अभी तक खत्म नहीं हुई है क्या? नहीं, कहां गुटबाजी दिख रही है? हमारे लीडर जीतू पटवारी जी हैं, सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, इसमें कहां संशय है? और एक साथ हर प्रदर्शन में सब लोग मौजूद रहे हैं। कोई भी प्रदर्शन आप ले लीजिए, अभी कल ही उमंग सिंघार जो जीतू पटवारी जी भागीरथपुरा में जाने वाले हैं सामूहिक रूप से, तो हर एक नेतृत्व का अपना अपना काम है और वो अपने अपने, उमंग सिंघार जी विधानसभा में काम कर रहे हैं, जीतू पटवारी संगठन का काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा के एआईसीसी के लीडर हैं। तो हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है, यहाँ कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है। यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए हर आदमी जो काम करना चाहता है उसकी मजबूती के लिए ये लोकतांत्रिक पार्टी, और वो कर रहा है। तो जीतू पटवारी जी ने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करने के लिए वो 1 साल से काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं 2 साल से ये सब चीजें कि यदि कांग्रेस को और जीतू पटवारी को आत्ममंथन की जरूरत पड़ रही है, बयान दिया जा रहा है, तो वो गलती कहीं ना कहीं 20 साल से अपना अपना काम कर रहे हैं। तो वो 20 साल से अपना अपना काम कर रहे हैं, क्या एकजुटता के साथ नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश को मजबूत विपक्ष नहीं बन पा रहा है? नहीं, आप मेरी बात, आपका जो प्रश्न था कि इसमें बिखराव कहां हुआ, हर आदमी काम कर रहा है, पार्टी के लिए कर रहा है। पर हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि पर्ची से मुख्यमंत्री बन जाता है। हर आदमी को बोलने का अधिकार है हमारी पार्टी में, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे हम जैसे प्रवक्ता हो या कार्यकर्ता हो, उन्हीं की सुन के उसके बाद सबकी बातों का समावेश करके पार्टी और संगठन चलता है। अगर हमारे संगठन में कुछ कमी है तो जीतू पटवारी ने स्वीकार करा है, इसमें आत्ममंथन करना चाहिए। तो अपने आप को अगर करेक्शन करना है तो हर पार्टी, हर संगठन करती है। चलिए, बिल्कुल, तो जरूर। बिखराव की बात आप क्यों करते हैं? जरूर। अजय जी, ये जीतू पटवारी का बयान जो इस वक्त सामने आया है और पूरी ताकत है कांग्रेस के पास इस वक्त विरोध करने की, उसके बावजूद बयान दिया गया है, तो कुछ मन साफ होगा इसलिए दे दिया है। मंद मंद नहीं चल रहा है, सब कुछ जो है सामने है, खुला है। तो ये बात स्वीकार करती है बीजेपी की, हाँ मजबूती है विपक्ष, भले ही वो नकार रहे हैं कि हमारी कुछ कमी रही होगी, लेकिन सत्ता पक्ष होने के नाते मानते हैं कि हाँ वो मान रहे हैं कि वाकई दमदार तो हैं।
देखिए संयम जी, अभी प्रवेश जी ने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कोऑर्डिनेशन, जब आप विपक्ष में होते हैं, आपका प्रमुख काम होता है कि संगठन को गढ़ना, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो सत्ता पक्ष है उसकी कमियां को उजागर करना। आप विगत 2 वर्षों के 2023 में दिसंबर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके बाद से आप 2 वर्षों के ऐसे कार्यक्रम याद कर लीजिए जब कांग्रेस ने संगठित होकर, जहां पे दिग्विजय सिंह का सम्मान हुआ है, कमलनाथ का सम्मान हुआ है, या अन्य वरिष्ठ नेताओं का सम्मान हुआ है, और नेतृत्व जो है जीतू पटवारी जी, उनके नेतृत्व में कहीं कोई आंदोलन हुआ। आज की मैं घटना आपको बता देता हूं। आज 2 अलग अलग यात्राएं निकाली गई। एक यात्रा दिग्विजय सिंह जी निकाल रहे हैं वीवी जी राम जी और उसके कानून के विषय में लेके, दूसरी जीतू पटवारी जी खुद गांव चलो अभियान के माध्यम से। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस इतनी अस्थिर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता को पता नहीं कि हमें दिग्विजय सिंह की यात्रा में जाना है या हमें जीतू पटवारी जी की यात्रा में जाता है, उस यात्रा के उद्देश्य क्या है, इस यात्रा के उद्देश्य क्या, तो आपका जमीन का कार्यकर्ता क्या करेगा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का ड्राइव कंप्लीट हुआ। हमने यह देखा है कांग्रेस के कई जिलों में, कई बूथों पर, मध्य प्रदेश में अब 70,000 बूथ हो गए। 70,000 बूथों पे, प्रत्येक बूथ पे प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने अपने बूथ लेवल एजेंट BLA2 की नियुक्ति करनी थी, BLA1 की नियुक्ति करनी थी। कांग्रेस ये भी नहीं करता। कल हमने देखा कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी मध्य प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों के घरों के सामने, मुट्ठी भर कार्यकर्ता नहीं जमा हो पाते इनसे। कारण इसका एकमात्र है। कारण क्या है कि ये नेताओं का दल हो गया, या नीति कोई बची नहीं। जब तक के किसी दल में निश्चित नीति नहीं होती, स्थायी नेतृत्व नहीं होता और कोई उद्देश्य नहीं होता, तब तक कि वो दल बिखराव की स्थिति में रहेगा। आज कांग्रेस जिस अपने, देखिए आज उनके लीडर ऑफ अपोजिशन जो सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी, वो छुट्टियां मनाना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हैं। अभी हाल ही में देखा, बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा था, वो मध्य प्रदेश में पचमढ़ी में छुट्टियां मनाने आ गए। यहाँ आए तो कार्यकर्ताओं को संबोधित करके चले गए। तो जब किसी की लीडरशिप इररिस्पॉन्सिबल होगी, अनअकाउंटेबल होगी, तो उस दल की स्थिति क्या होगी। जीतू पटवारी जी आज उसी मनोदशा से, उसी मनोस्थिति से जा रही है। प्रवेश जी ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बताया कि जब असेंबली का सेशन होता है, असेंबली के सेशन में संगठन का अध्यक्ष और लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों को कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ में संयुक्त रूप से डिसाइड करना है कि सत्ता पक्ष को घेरना कैसा है। उमंग सिंघार जी ने अपने, हम कहेंगे तो अपनी चर्चाओं में बने के रहने के लिए विगत 2 वर्षों से उन्होंने एक नया टैक्टिक अपना लिया है। वो हर बार ड्रेसअप करके आते हैं, अपने विधायकों को ड्रेसअप करवा के लाते हैं, और वहां पे फैंसी ड्रेस कंपटीशन होते रहता है। तो जिस विपक्ष की इतनी दिशाहीनता हो, जिस विपक्ष में न विपक्ष का नेता और प्रदेश का अध्यक्ष एक सीट पर बैठ के प्रदर्शन है, उस पर हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं। जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन और दिखाने की कोशिश है, वो एक दिन तक रहता है, बाद में याद नहीं रहता है। आनंद जी, अब क्या कुछ रणनीति कांग्रेस अपनाने वाली है, क्योंकि आज जो है सारी चीजें खोल के रख दी है जीतू पटवारी ने। एक नई तैयारी तो करनी होगी, लेकिन कितना हाथ में है इस वक्त विपक्ष जीतू पटवारी के? क्या अभी भी बटा हुआ है? ऊपर से जो नेतृत्व दिया जाता है, जीतू पटवारी को पूरी आजादी राहुल गांधी से मिली है, लेकिन क्या अभी भी कुछ प्रदेश में बिखराव है क्या कांग्रेस के अंदर? क्योंकि जनता के साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि जनता को चाहिए मजबूत विपक्ष। या तो मीडिया को दिख रहा है या बीजेपी को दिख रहा है, हमारे को तो नहीं दिख रहा है। जीतू पटवारी कह रहे हैं, ताकत से भी भागे। मैं खुद बोल रहा हूं कि जीतू पटवारी कह रहे हैं, वो भी ऐसे मौके पर जब कांग्रेस के हाथ में सब कुछ है। अभी और ताकत से निभाएंगे, जैसा आपने बोला, ताकत से निभाएंगे। तो हमारा एग्रेशन हमको बढ़ाना है। वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मोटिवेशनल और वो कर रहे हैं कि आप बड़ी आगे और अभी आगे आपको काम करना है। तो इसमें आप सबसे बड़ी बात, मीडिया और बीजेपी ये परसेप्शन क्यों ला रही है कि कांग्रेस में बिखराव है? मीडिया नहीं ला रही है, जो जीतू पटवारी बोल रहे हैं उसी को हम बता रहे हैं आपको। मीडिया नहीं ला रही है, विपक्ष अब सत्ता पक्ष क्या ला रहा है वो तो आपके सामने है। सब कुछ अजय जी ने बोल दिया और लगातार चल रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके पास अभी इस वक्त पूरी ताकत है, उसके बावजूद जीतू पटवारी का बयान, जब बीजेपी बैकफुट है इंदौर मामले को लेकर, तो इस बयान की जरूरत क्या थी? उसी पर हम सवाल कर रहे हैं। क्यों है बीजेपी? आप ये बताइए। कांग्रेस संगठन की ताकत की वजह से आप लोगों ने प्रदर्शन किया, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 9 विधायक और एक सांसद है, वो कोई भी कैलाश विजयवर्गीय के साथ खड़ा है क्या? किसी ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या कि हमारी गलती है? तो ये एकता कहाँ है? कैलाश विजयवर्गीय पूरे हिंदुस्तान में उनके लिए क्या क्या बोला जा रहा है? कोई किसी का ट्वीट आया कि नहीं, हम पार्टी और संगठन या कैलाश विजयवर्गीय की इस गलती को स्वीकार करते हैं? शर्म आना चाहिए बीजेपी को। और कांग्रेस अगर पूछने जाती है तो लोकतांत्रिक की हत्या करके हमको रोका जाता है, वहां पे काले झंडे दिखाए जाते हैं। लोगों की मौत पे अगर विपक्ष अपना प्रदर्शन नहीं करेगा, लोगों से मिलेगा नहीं जाके, और उसके बाद आप इस तरह की हरकत करेंगे, तो बेशर्मी की हद तो बीजेपी की है। संगठन का जो एक गाइडलाइन है वो तो बीजेपी की खराब है कि आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमको मिलने जाने देना चाहिए था। प्रशासन के और 20-25 लोगों के कार्यकर्ताओं ने हमको वहां जाने से रोका। तो ये किस देश की व्यवस्था है?
आप पहले अपना संगठन संभालिए, अपनी गाइडलाइन संभालिए और उनको बर्खास्त कीजिए सबसे पहले। अगर आप संगठन की इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, 16 का आंकड़ा है, वहां के जो स्थानीय रहवासी है वो 40 मौतों की पुष्टि कर रहे हैं। अभी आ जाएगा आंकड़ा कुछ दिन में आपके सामने। तो सबसे पहले संगठन की अगर ये बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय को बर्खास्त कीजिए, महापौर को बर्खास्त कीजिए, जनप्रतिनिधि को क्या बर्खास्त कीजिए। प्रदर्शन होंगे क्या कांग्रेस की तरफ से? क्योंकि आप जानते सब कुछ है, लेकिन वो प्रदेश की जनता भी जानना चाहिए। ये हमारे संगठन की बात नहीं करेंगे, अपनी पार्टी की और अपनी भूमिका की पहले बात करें, उसके बाद हम पे प्रश्न उठाएं। ये देखिए हंस रहे हैं वो, आप देखिए उनका चेहरा तो देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, वो तो दर्शक भी देख रहे हैं। प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी। चलिए प्रवेश जी, ये प्रदेश के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अहम भूमिका होती है, और मध्य प्रदेश में तो खासतौर पर 2 ही पार्टी रह गई हैं। बहुत तीसरी चौथी आती है, कुछ जिलों तक सीमित रहती हैं, वो भी खत्म हो जाती हैं। अब विपक्ष तो बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है, जब जब आवाज दबेगी विपक्ष को आवाज उठानी है। क्या जनता के साथ भी कुछ धोखा है क्या? क्योंकि इतना मुद्दे बहुत सारे रहते हैं, कुछ बड़े बड़े मुद्दे हों, इंदौर के मुद्दे हों 2-3, उनमें बार बार उभल कर सामने आए, चाहे इंदौर के एमवाई अस्पताल का कांड हो जहां 2 बच्चों को चूहों ने कुतर लिया हो, या फिर इंदौर का अभी जो बड़ा कांड निकल कर सामने आया है। तो ऐसे बड़े मुद्दे तो आ जाते हैं, लेकिन छोटे मुद्दों पर क्या बारहमासी प्रदर्शन या कांग्रेस जनता तक नहीं पहुंच पा रही है? संयम जी, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का सबसे मुद्दा पहले है। आपको बताऊं मैं कि यदि आपको समझना हो, मैं मानता हूं और ये सभी को लग रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है इंदौर की। हाँ, कांग्रेस घटना होने के बाद जाग रही है। क्या उनके वहां के जमीनी नेताओं को या कार्यकर्ताओं को ये जो शिकायतें पिछले 6 महीने या साल भर से मिल रही थी, या टेंडर पास नहीं हो रहे थे, क्या विपक्ष ने इसको लेके कोई आंदोलन पूर्व में किया कि भविष्य में ऐसी घटना घटित हो सकती है? यानी आगाह करने का काम भी विपक्ष का होता है। आपने आनंद जी ने बताया कि संगठन का काम है, चल रहा है, मैं मानता हूं, लेकिन यदि संगठन में आप इसको समझेंगे तो एक लाइन और उदाहरण दे देता हूं संयम जी, ज्यादा नहीं। जो मेरी जानकारी है, पिछली बार जो कार्यकारी जिला अध्यक्ष था, शायद इस बार उसको ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया। तो इसको तो आप प्रॉपरली मैनेज्ड पार्टी नहीं कहेंगे, यानी कार्यकारी जिला अध्यक्ष से सीधे ब्लॉक अध्यक्ष, भाजपा की भाषा में कहें तो जिला अध्यक्ष कार्यकारी से आप मंडल अध्यक्ष बना रहे हो, तो ये डिमोशन है। यानी कहीं शायद अच्छे कार्यकर्ता नहीं मिल रहे, समय पे विपक्ष जाग नहीं पा रहा। जो मैं भी पत्रकारिता के दौरान देखता हूं, कई बार जब मुद्दे उठते हैं, मीडिया जो उठाती है, तो कांग्रेस नेताओं का बड़ा हल्का और ढुलमुल रवैया होता है। वो इंतजार करते हैं जब तक, जो मेरा अनुभव है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब तक कोई मुद्दा हाइप ना हो जाए, मीडिया उठा ना ले, तब तक ये लोग एक नहीं होते। चाहे वो सिंगरौली का जो मैटर है, सिंगरौली वाले मामले में भी जब मीडिया ने हाइप दिया, कई जगह छपा, तब फिर ये लोग पहुंचे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? नतीजा कुछ भी नहीं, पेड़ कट रहे हैं। ऐसे ही भोपाल का हो या कहीं का भी मुद्दा हो, तो आगाह करने का काम, क्या नगर निगम इंदौर में कांग्रेस के पार्षद नहीं थे? तो क्या उनको जानकारी नहीं थी शिकायतों की, जो शिकायतें आ रही हैं? मैं मानता हूं वहां पे भाजपा का पार्षद रहा होगा। तो ये कमी जो है कि आप अलर्ट मोड में साल भर रहें, 365 डेज रहें, वो मुझे नजर आती है। फिर एक चीज और समझ में आती है कि फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्स कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है, वो सोचता है यार मैं तब वही काम करूंगा जो मेरा बॉस कहेगा, जो ये गुटबाजी की बात आती है। लेकिन वहां पे होता है कि उसका दूसरा नेता कोई आके प्रोटेस्ट करना चाहता है, तो ये नीचे कार्यकर्ता चुप हो जाता है कि यार मेरा बॉस नाराज हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस में ऊपर बढ़ना है तो चैन सिस्टम फॉलो करना होता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आनंद जी से इत्तेफाक ना रखें, पर मैं फिर कह रहा हूं कि जब मीडिया हाइप बनाती है तभी आंदोलन की बात, उसके बाद आत्ममंथन की बात कांग्रेस को याद जो आती है, ये अपने आप में बता रहा है कि बिल्कुल। अभी मीडिया पर ही एक तरह से आरोप लगा रहे थे आनंद जी। एक मेरा अंतिम सवाल और उसका अंतिम जवाब आपसे चाहूंगा आनंद जी। इस वक्त हमने देखा एमवाई अस्पताल का जो मामला सामने आया था, उसमें ट्वीट आए जीतू पटवारी के हों, और उस समय संगठन सृजन भी चल रहा था। एमवाई अस्पताल के बाहर जय संगठन बैठकर प्रदर्शन कर रहा है, और आपके नेता विपिन वानखेड़े हो, चिंटू चौकसे हो, जिला अध्यक्ष बनने के लिए दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। राहुल गांधी तक के जीतू पटवारी के पुतले चला रहे हैं दूसरे कांग्रेसी नेता, क्योंकि उनको जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। ये राजनीति मुद्दों पर की जाए, अभी भी पद की आकांक्षा बहुत ज्यादा है, ये लगता नहीं क्या कांग्रेस को? नहीं यार, मेरी बात बताइए आप, ये जो अभी पत्रकार महोदय ने कहा, पिछले 1-1.5 साल में लगभग हर ब्लॉकों में हमने दूषित पानी को लेकर प्रदर्शन किया। क्या मीडिया को जानकारी है? पर हमको है, क्योंकि हमने प्रदर्शन किया। पर ये गूंगी बहरी सरकार सुनना ही नहीं चाहती। इनको ही नहीं मालूम कि टेंडर की फाइल 28 अगस्त को होनी थी, जो दिसंबर में कर रहे हैं। तो जब सरकार के नुमाइंदों को नहीं मालूम, सरकार के प्रदर्शन तो आपने बहुत सारे किए, लेकिन प्रदर्शन का असर पे ध्यान नहीं दिया शायद आनंद जी, क्योंकि इंदौर का मुद्दा सामने नहीं आता है। सत्ता पक्ष तो पूरा गुनहगार है, लेकिन विपक्ष यदि भूमिका होती तो 15 लोग नहीं मरते।
ये भी तो विपक्ष को नहीं, सोचना हमने- होगा। हमने आप तो यदि पहले जमकर एक- प्रदर्शन करते, आपकी आवाज में दम होता, तो शायद ये ना होता। नहीं, हमने 1.5 साल में हर ब्लॉक पे प्रदर्शन किया, तो क्या उसकी जांच नहीं करनी थी सरकार को? नहीं, महापौर को जांच नहीं करनी थी? बैठे हुए अधिकारियों को जांच नहीं करनी थी? जीतू पटवारी जी ने खुद ने पानी की दूषित बोतल पानी को लेकर प्रदर्शन किया ब्लॉक में, पर वो मीडिया ने नहीं बताया, ना सरकार ने सुना। तो ये गलती किसकी है? कांग्रेस तो अपना पूरी मजबूती से काम कर रही है, जीतू पटवारी जी और उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में हर कार्यकर्ता काम कर रहा है, पर अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उसमें हमारी क्या गलती? जो महापौर बोल रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी को मीटिंग लेनी पड़ी और उसमें खुला बोल रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। तो जब उनकी नहीं सुन रहे हैं तो विपक्ष की कैसे सुनेंगे? यही तो हम बोलना खैर, चाह रहे बीते हैं कि साल की यदि बात करें तो मुद्दों की कोई कमी नहीं थी। कांग्रेस के पास बहुत सारे एक से बढ़कर एक मुद्दे कांग्रेस को मिले थे विपक्ष को उठाने के लिए, और उठाए भी बहुत, लेकिन उनका असर कितना हुआ वो अभी भी सवाल बना हुआ है। और शायद इसलिए कांग्रेस को लगता है कि आत्ममंथन की जरूरत है। जीतू पटवारी को लग रहा है अब पूरी कांग्रेस भी इसमें एकजुट है या नहीं, वो सवाल बना हुआ है। वक्त इतना ही था, शुक्रिया अदा करूंगा। अजय जी आपका भी, आनंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रवेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त 2 साल हो चुके जीतू पटवारी को बने हुए। विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था जीतू पटवारी को, और अब लग रहा है कि आत्ममंथन होना चाहिए। मुद्दों की कोई कमी नहीं प्रदेश में, अव्यवस्था बहुत सारी रहती है और हैं, आगे भी उभरकर सामने आएगी, लेकिन उसे कांग्रेस कैसे भुनाएगी वो हमेशा सवाल बना रहेगा। क्या आज के आत्ममंथन के दौर के बाद क्या कुछ सबक लिया जाएगा, सीख मिलेगी? अब ये देखना है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।